हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट शो कुमार में। मैं हूं संजय। आप लोगों के लिए पर्यावरण का इन्वायरमेंटल यूपीटेट 2021 के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है, जो आने वाले यूपीटेट 2021 में 2-3 क्वेश्चन और से ही यहां से मिलेगा। और इस वीडियो पर आप बने रहिए। सारे क्वेश्चन आपके पर्यावरण के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है? ऑप्शन नंबर 1 संथाल, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी थारू। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। यह त्यौहार मनाती है एक जनजात जो सरहुल त्यौहार के नाम से जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सौरमंडल से क्वेश्चन लाया गया है। पृथ्वी का सर्वाधिक नज़दीकी तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य, लुब्धक। तो इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य सबसे नज़दीकी तारा है। किसका है? पृथ्वी का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो, नाइजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। इसका उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसका उत्तर है आपका सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र होता है सभी लोगों के लिए स्वतंत्र का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद। तो क्या सही होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी में से कौन सही है? तो ऑप्शन में से क्या होगा? सी ऑप्शन राज्यसभा का उत्तर सही है। अगर पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है और बाकी लोगों का 5 वर्ष में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ऑप्शन नंबर 1 संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो कौन सा उत्तर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 42वां एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तास जर्मनी, फ्रांस, रूस, ईरान। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, रूस की यह समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पास्तुरीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह प्रश्न है, दुग्ध के निर्जीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से, दुग्ध के आसवन से। तो इसका ऑप्शन होगा 1। पहला ऑप्शन सही है, दुग्ध से निर्जीकरण से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना, सफ़ेद मूली, सना, रतन जोत। तो 11 का क्वेश्चन क्या होगा? डी, जिसको हम बोलते हैं जैट्रोफा के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह पौधा बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? जैट्रोफा से। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। विटामिन जो रतौंधी के उपचार में प्रभावित होता है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो बताएं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है, विटामिन ए की कमी से। इसलिए अब ये है रतौंधी दिया है तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, यह लाल रंग का होता है। बी ऑप्शन है, यह फेफड़ों से संबंध से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तक वाहक होता है। यह कुछ अम्लीय होता है। डी ऑप्शन है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर इनकरेक्ट बताया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता ही है और फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक काम करता है, और कुछ यह अम्लीय भी होता है। यह भी सही है, लेकिन डी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारसी तंत्र है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारसी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हुआ? ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आने वाले एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं एक एग्जाम में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, धान का खेत, एक कृत्रिम है। बाकी क्या नेचुरल है, ये कृत्रिम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्स की नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? 16 का क्वेश्चन आपका किसने किया था? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सीसी पार्क ने। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के, शुष्क भूमि के। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो 17वां का उत्तर कौन सा सही है? इसका नम भूमि के, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस होती है? तो धान के खेत में हमेशा जानते हैं मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 जिसको कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है तो भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। तो कौन सा उत्तर सही है? तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं कि अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तो पर्यावरण के ये जो आने वाले यूपी टेट 2021 का जो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। जब तक एग्ज़ाम होने वाला उसके पहले सारे विषय का मैं विशेष तौर पे यूपी टेट प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन मैं बना कर भेजूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे